से बहुत दिनों बाद एक बार आप लोग का गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, कैसे आप लोग हैं? आप लोग का पता है कि TR3 वाले को जो है ज़िला अलॉट कर दिया गया है और साथ ही साथ आप लोग को विद्यालय भी अलॉट कर दिया गया है। अब आपकी पदस्थापना होनी है, विद्यालयों में आपकी पदस्थापना होगी, उस ज्वाइनिंग, और उसके बाद फिर आपका सैलरी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो चलिए, बहुत कुछ बातें हम करेंगे TR3 को लेकर। TR3 में वैसे लोगों का ज्वाइनिंग बहुत लोगों का अटक भी सकता है अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या क्या है चीज़ें, और मैं बता दूं आपको कि TR3 में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके बाद जो है विभाग को फिर एक बार आपका डॉक्यूमेंट जाता है। ठीक है। और अगर कहीं आप गलती किए हैं तो फिर वो दिक्कत हो सकता है आपको है। चलिए, क्या कुछ है पहले मैं बता दूं आप लोग को कि TR3 जिनका ज़िला अलॉट हो गया वो लोग अब जो है DO ऑफिस में अपना जाके वहाँ से आप अपना पदस्थापना लेटर और एक नियुक्ति पत्र जो आपका मिलेगा, वो दो तरह का आपको लेटर मिलेगा वहाँ से। एक तो एक एक BRC में जमा होगा और एक आपका हेडमास्टर, दोनों BRC में ही जमा होगा। एक आपके पास रह जाएगा और एक आपका BRC में जमा हो जाएगा, पदस्थापना वाला जो आपको मिलेगा। और एक और लेटर मिलेगा जिसमें आपका पूरा उसमें विवरण होगा। मैं वो लेटर अपना लास्ट में आपको दिखा दूंगा। दो तरह का लेटर आपको मिलता है, वो मैं अपना वाला दिखाऊंगा अभी। तो देखिए, ज्वाइनिंग कैसे करना है आप लोग को, ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है। HM जहाँ पे आप जाइएगा, जिस स्कूल में आपका अलॉट हुआ है, पदस्थापना की गई है, वहाँ पे आप किस तरीक़ा से ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे ये मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, जो भी आप BPSC में वाटर मार्क में जो भी आप लगाए थे वो सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी लगाना है। ठीक है। मैट्रिक, इंटर या DLED आप लगाए हैं, ग्रेजुएशन का लगाए हैं सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी लगाए हैं वो लगाएंगे। CTET, STET जो भी लगाए हैं वो भी देना है। प्लस अगर आपका PG है, 11-12 में गए हैं तो PG वाला जो आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो लगाना है। ठीक है। बाकी आपका रेसिडेंस है आवासीय, अगर आप बिहार के डोमिसाइल रेसिडेंस रखते हैं तो आवासीय। आप अगर शेड्यूल में हैं तो जाति का कास्ट आपका सर्टिफिकेट लगाना है, जो आपका लगाए भी आप लोग होंगे। क्रीमी लेयर जिनका है क्रीमी लेयर लगाएंगे। OBC, NSCL जो भी इनका है वो सारा लगाएंगे। जो भी आप वाटर मार्क में आप डाउनलोड किए हैं BPSC के पोर्टल से, वहाँ से आपको सेम चीज़ें, लेकिन ये वाटर मार्क वाला या आप 3 सेट तैयार रखिएगा। एक एक बिना वाटर मार्क वाला भी रखिएगा सारा डॉक्यूमेंट, और 2 वाटर मार्क वाला सेट आप रखिएगा। ठीक है। चलिए, मैं बता दूं, देखिए, प्रधानाध्यापक ये जो भी आपके हेडमास्टर आपके हैं, HM हैं, वहाँ पे आप विद्यालय में अध्यापक के पद पर योगदान करने के लिए ये कुछ मैं फॉर्मेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इस तरीक़ा से फॉर्मेट आप अपना डाउनलोड करके, इसको प्रिंट करके, और इस पर अपना आपका विज्ञापन संख्या जो आपका वैकेंसी नंबर है वो डाल देना है, कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है, पत्रांक वहाँ का, दिनांक आपको मिलेगा उस पर, और किस विद्यालय में आपको किस विषय के लिए, किस कक्षा के लिए चयन हुआ है, वो सारा दिन और अपराह्न पूर्वाह्न जरूर डालेंगे। अगर आपको लेटर पूर्वाह्न में मिलता है तो पूर्वाह्न डालेंगे, अगर आपको अपराह्न में मिलता है तो अपराह्न में डालेंगे। योगदान सुनिश्चित करने ये सब अपना आप ले जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अपना नाम, हस्ताक्षर, BPSC रोल, टीचर ID आपको मिला होगा। विद्यालय अध्यापक आप किस में है, 11-12 में है, 1-5 में है, 9-10 में है, 6-8 में है, विषय, पता ज़रूर डालेंगे, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये सब चीज़ें ज़रूर डाल देंगे। अब मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट जो है आपका सारा A to Z आपका काउंसलिंग हो गया तभी आपको पदस्थापना मिला है। तो पदस्थापना तभी मिलता है जब आपका डॉक्यूमेंट जो है अभी जांच नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंट आपका एक बस वर्बली एक तरीक़ा से आप कह सकते हैं कि आपका मिलान किया गया है, कि बाकी सारे आपसे सत्यापित अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन बस मिलान जो आपने वेबसाइट पर लोड किया है उससे मिलान किया गया है, वो सही पाया गया और आपका पदस्थापना किया गया। अभी उसका जांच जो है वो चलेगा आपका 2 साल, नहीं 2 साल में कभी भी आपका डॉक्यूमेंट 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपका सारा चीज़ जांच हो जाएगा। ठीक है। तो BPSC वाले जो भी हैं अभ्यर्थी हैं, जो विद्यालय अध्यापक पे योगदान देंगे, उनको तो बहुत सारी बधाइयाँ। सबसे पहले जिस विद्यालय में मैं हूँ, हाई स्कूल में, वहाँ भी हमारे 2 में विद्यालय अध्यापिका और विद्यालय अध्यापक हैं, वो आ रहे हैं, उन लोगों का स्वागत हम लोग करेंगे। और आप लोग भी किसी भी विद्यालय में जाएं, जहाँ भी जा रहे हैं योगदान करने के लिए,
कहीं भी मतलब धड़फड़ नहीं करे, एक तरीक़ा से एकदम तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं है। आप ज्वाइन आराम से करेंगे, हापा-धापी नहीं करना है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि आप जो है अगर आपको लेटर मिलता है तो आप जो है जितना जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं आप जितना तेज़ी से निकल जाए विद्यालय के लिए और एक्सीडेंट कर जाए, ऐसा नहीं है। हम मनाते भी हैं ईश्वर से ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे गलती। आपको लेटर जब मिलेगा डीओ ऑफिस से, वहाँ से आपको नियुक्ति वो जो पदस्थापना पत्र मिलेगा, वो पदस्थापना को आराम से उसका फ़ोटो कॉपी कर लीजिए, अच्छा से उसको भरना है, उस पर साइन करना है। उसके बाद हेडमास्टर के समक्ष जो है आप वहाँ पे जो प्रभारी होंगे, हेडमास्टर होंगे, वो आपको मोहर साइन करके वो आपको ज्वाइनिंग लेंगे। और ज्वाइनिंग लेने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है आपको बीआरसी में जाके जमा करना होगा, और हेडमास्टर ही कर सकते हैं या तो फिर शिक्षक साथ में जा सकते हैं। बीआरसी में वो जमा हो जाएगा और फिर उसका ऑनलाइन पोर्टल पे वो चढ़ता है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग होता है। फिर आपका वेतन वगैरह, प्राण वगैरह के लिए एक डेट निकलेगा और फिर आप लोग को ट्रेनिंग पर भी भेजा जा सकता है आपको साथ ही साथ। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग के लिए जो है ट्रेनिंग से पहले आप लोग की ज्वाइनिंग हो। 15 मई तक सरकार डेट दी है और 15 मई से पहले हमें भी लगता है कि सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा विद्यालयों में, और आप लोग फिर ट्रेनिंग पे जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए सबसे अच्छी बात है कि TRE 1 2 जो है बहुत कष्ट झेले होंगे, लेकिन 3 वाला देखिए कितने मज़े आएंगे और 10-15 दिन स्कूलों में पढ़ाएंगे। उसके बाद जून से छुट्टी हो रहा है, आप लोग को मालूम होगा 2 जून से पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में छुट्टी है 22 जून तक, 22 जून तक। तो 22 दिन का छुट्टी लगभग है, 20 दिन का छुट्टी है, और उसमें आप लोग को काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नहीं एकदम आए हैं 10 दिन स्कूल गए और फिर छुट्टी, बड़ा सा छुट्टी पकड़ा जा रहा है, तो एक अच्छी बात है ये आप लोग के लिए भी। हम लोग के लिए तो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रहा था एक तरीक़ा से। TRE 1 में भी थे तो वहाँ भी ट्रेनिंग न छठ न दिवाली न कुछ नहीं मना पा रहे थे। और इस बार TRE 2 में भी जब अपना ज़िला मिला तो फिर अपना ज़िला में हम आए और फिर यहाँ भी ट्रेनिंग हुई ही। लेकिन वो ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग में जो है वो जो फर्स्ट में जब ज्वाइनिंग के बाद जो होता है वो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं TRE 1 में था इसलिए। लेकिन फिर जो आपका SBA ट्रेनिंग होता है वो वाला जो है हम लोग का हुआ, SBA वाला। तो वो जो है इंक्रीमेंट को रिगार्डिंग जो है ट्रेनिंग है, वो साल में एक बार आपको एक फाइनेंशियल ईयर में करना ही करना है। वो आप लोग भी करेंगे जैसे जैसे इस जॉब का नेचर को समझेंगे, आएंगे इसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे तो कई सारी चीज़ों को आप हम बात करेंगे कई पहलुओं पर। लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि आप लोग ज्वाइनिंग में आपाधापी नहीं करेंगे। हाँ वरीयता का क्रम की हम बात कर दें, क्योंकि ज्वाइनिंग को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है विद्यालयों में, और हम भी जहाँ कार्यरत हैं वहाँ पे भी मैं ये देख रहा हूँ। देखिए वरीयता का क्रम, जैसे कि आपका स्कूल अगर 1 से लेकर 8 तक है, 1 से लेकर 8 तक है, अगर 1 से लेकर 5 तक है, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जो है आपसे पहले TRE 1 वाला 2 वाला वहाँ पहुँचल हैं तो वो आपसे वरीय होंगे, ठीक है। आप 3 में है तो आपको 3 में जो है आपाधापी नहीं करना है, ठीक है। अगर 1 2 वहाँ पे नहीं गया है तो फिर आप जाके पहले वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप वरीय रहेंगे, ठीक है, एक तरीक़ा से BPSC में। लेकिन उनसे आपसे पहले विशिष्ट वाले वहाँ होंगे तो वो आपसे कहीं ना कहीं वरीय हो जाएंगे। तो इसलिए इस चक्कर में आप ना रहें वरीयता के क्रम में। हाँ अगर 6 to 8 में आपका है तो 6 to 8 वाले ही वरीय होंगे 1 to 5 से। 9 10 11 12 की बात करें तो 11 12 वाला वरीय होंगे 9 10 के शिक्षक से, नहीं। और उनका जो निर्धारित होगा वरीयता क्रम वो मेरिट बेस पे होगा। लेकिन ये ज्वाइनिंग को लेके अभी चल रहा है कि जो पहले ज्वाइन करते हैं उनको वरीयता क्रम मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यालय को चलाना है सब मिल के आपस में। चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप लोग स्कैन करके रख लेंगे और अपना पास एडमिट कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट को भविष्य के लिए भी आप लोग सुरक्षित रखेंगे। ये नहीं कि ज्वाइन कर लिए और फेंक दिए इधर उधर। भविष्य में कई बार हम लोग का 2 साल होने को है जॉब में, और यहाँ पे 23 में ज्वाइन किया था, आज 25 हो गया। तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि कभी भी आपसे एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट, ये सारे जो भी चीज़ें हैं वो आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। तो भविष्य के लिए आप इसको सुरक्षित रखें, अपना एडमिट कार्ड वगैरह, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह, सारे चीज़ें जो आपने जॉब में लिया, जिस बेसिस पे आपने जॉब लिया है, स्टेट सीटेट जो भी आपका सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, रेसिडेंस है, कास्ट है, वो सारी चीज़ों को आप संभाल के रखेंगे वाटर मार्क वाला।
और क्या कि भविष्य में कभी भी विभाग आपसे मांग सकता है। तो ये मत सोचिए कहिएगा कि मेरा खो गया, हेरा गया तो हम नहीं जमा कर सकते। ऐसा गलती आप लोग भविष्य में नहीं करेंगे। जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आप सारी चीज़ों को संभाल के रखें। और आप लोग विद्यालय में योगदान जल्द ही आप लोग को कराया जाएगा। और लगभग 22-23 ज़िले का जो है, 24 ज़िले का अलॉट हो गया है आप लोग का विद्यालय। और कुछ ज़िले बचे हुए हैं अभी भी, 10-15 को बचे होंगे, 10 को। उन सभी ज़िलों का जल्द ही आज शाम तक या फिर कल 7 मई तक सबका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। और आप लोग को फिर जैसे ही सबका पोस्टिंग हो जाएगा फिर आप लोग का ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग को ज्वाइनिंग के लिए भी वहाँ डीओ ऑफिस से जो है लेटर जब वहाँ से आएगा तो वो लेटर प्रिंट करके आप लोग को जल्द ही एक टाइम टेबल के निर्धारण आपको अपने अपने ज़िला में आपको पदस्थापना लेटर बांटा जाएगा। और फिर आप लोग उसी दिन सेम डे आप लोग जाके ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।